कल शाम इंडियन पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 12 साल में नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट का वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जबकि इस बिल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रिक्वेस्ट करके कहा था कि प्लीज इस बिल को सपोर्ट कीजिए, और इवन सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी लगभग ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि ये बिल एक रिवोल्यूशनरी बिल है, क्योंकि ये 33% रिजर्वेशन देता है वुमेन्स को ऑल अराउंड द इंडिया। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी बिल था, लेकिन इसके फेल होने का रीजन बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पे मोदी गवर्नमेंट का दूसरा एस्पेक्ट सामने आता है कि वो इस बिल की आड़ में एक दूसरे बिल को पास कराना चाहते थे। बट ये बिल फेल हुआ कैसे? टोटल मेंबर्स जो कि कल अवेलेबल थे वो 528 थे, जिसमें से 298 वोट्स मिले इसके फेवर में इस बिल को पास करने के, 230 इसके अगेंस्ट मिले। बट जस्ट बिकॉज 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो ये बिल रिजेक्ट हो गया 54 वोट से। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का मेजर रीजन है एक्चुअल में डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल कॉम्बिनेशन में पास होना था वुमेन रिजर्वेशन बिल के। ये डीलिमिटेशन बिल क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन बिल का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तक जो इंडियन आप कह सकते हो कि हिस्ट्री के अंदर 1971 का जो सेंसस हुआ था उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स जो है वो प्रोवाइड की गई थी पार्लियामेंट में, विच इज 543। इसको चेंज करके हमारी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बढ़ा करके इसे 850 करना था। तो इसका रफली फिगर जो आप कह सकते हो कि एस्टिमेट बनता है वो ये बनता है कि लगभग 50% इंक्रीज हो जाएगा। 50% इंक्रीज का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर अभी उत्तर प्रदेश के करंट एमपीज 80 हैं तो डीलिमिटेशन के बाद में 120 हो जाएंगे, और अगर तमिलनाडु के 39 है तो लगभग 59 हो जाएंगे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 50% इंक्रीज। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे किया जाएगा तो जो तमिलनाडु और दूसरे सभी साउदर्न स्टेट्स हैं वो सभी पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, जबकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल को बिल्कुल भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि अगर यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी को नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा मिलेंगी, विच इज 80 to 143, जबकि तमिलनाडु की पॉपुलेशन क्योंकि कम है तो उनकी सीट्स 39 से सिर्फ 50 ही बढ़ेंगी। इसका मतलब हुआ कि इनकी सिर्फ 25% बढ़ेंगी और इनकी लगभग 50% से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसी रीजन से बाकी के जो आप कह सकते हो कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स थे, यानी कि आप कह सकते हो कि आईएनसी हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए, टीएमसी हो गए, डीएमके हो गए, इन सभी ने सपोर्ट नहीं किया सिर्फ इसी रीजन की वजह से। इसका वैसे एक पहलू और है, अगर आपको उसके बारे में भी समझ रहे हो तो कमेंट करिए, पार्ट 2 कल समझाता हूं।